हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 28, उपविषय छोटी सी हमारी नदी। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, तुकांत शब्द लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको तुकांत शब्द लिखने हैं। पहला धार, धार का लिखेंगे पार। दूसरा नाम, नाम का लिखेंगे काम। तीसरा वन, वन का लिखेंगे धन। चौथा कोलाहल, कोलाहल का लिखेंगे चंचल। पांचवा रोला, रोला का लिखेंगे टोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। पहला है ढालू, ढालू से वाक्य बनाएंगे। पहाड़ों पर ढालू छत वाले घर बनाए जाते हैं। दूसरा आंचल, माँ ने बच्चे को अपने आंचल में छिपा लिया। तीसरा मतवाली, हाथी अपनी मतवाली चाल में जा रहा था। चौथा वर्षा, वर्षा से वाक्य बनाएंगे। कल सुबह से वर्षा हो रही थी। पांचवा उत्सव, हम सभी उत्सव धूमधाम से मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको शब्द का सही मिलान करना है। पहला टेढ़ी, टेढ़ी का मिलान करेंगे मेडी से। दूसरा सांझ, इसका मिलान करेंगे सकारे से। तीसरा ढोर, ढोर का मिलान करेंगे डंगर से। चौथा लोटे, लोटे का मिलान करेंगे थाल से। पांचवा घिरनी, घिरनी का मिलान करेंगे भौरी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, नदी की धारा कैसी होती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे नदी की धारा सर्पाकार होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नदी के किनारे क्या क्या होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे नदी के किनारे पेड़ पौधे, खेत, घाट, मंदिर, नाव इत्यादि होते हैं। प्रश्न 3, नदी के किनारे कौन कौन से पेड़ लगे हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे नदी के किनारे आम और ताड़ के पेड़ लगे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, चौथा, कौन से महीने में नदियों में पानी भर जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे आषाढ़ के महीने में खूब वर्षा होती है और नदियों में पानी भर जाता है। पांचवा, छोटी सी हमारी नदी कविता के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर लिखेंगे छोटी सी हमारी नदी कविता के लेखक श्री रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी वर्कशीट में चित्र दिया गया है और प्रश्न पूछा गया है, नदियों का पानी कैसे प्रदूषित होता है। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। पहला, नदियों में नहाने व कपड़े धोने से। दूसरा, कारखानों से निकलने वाले रासायनिक व अपशिष्ट पदार्थों के नदी में मिलने से। तीसरा, सीवर के नदी में मिलने से। चौथा, जानवरों को नदियों में नहलाने से। पांचवा, मनुष्य द्वारा शव, मूर्ति, पूजा सामग्री, कूड़ा व अन्य चीज़ों को नदियों में विसर्जित करने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, नदियों को हम प्रदूषित होने से कैसे बचा सकते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे नदियों को हम निम्नलिखित तरीके से प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। पहला, कारखानों के रासायनिक जल व अपशिष्ट पदार्थों को नदी में बहाने के बजाय उनका सही निस्तारण करके। दूसरा, नदियों में मनुष्यों तथा जानवरों के नहाने तथा कपड़े धोने पर प्रतिबंध लगाकर। तीसरा, नदियों में कुछ भी ऐसा न डालें जिससे वे प्रदूषित हों। चौथा, सीवरेज व नालों को नदी में न मिलने दें। प्रश्न 7, आपके शहर में कौन सी नदी बहती है। तो बच्चों इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर जो नदी बहती है आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमारे शहर दिल्ली में यमुना नदी बहती है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।